तो देखो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट द हाउ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस विद द हाइट। हाइट के साथ क्या चेंज होता है, तो वो डिक्रीज होती है ना। ये रिलेशन हमने निकाले थे 3 और 4। फिर डेप्थ के साथ क्या चेंज होता है, तो फिफ्थ इक्वेशन निकाली थी हमने। डेप्थ में भी जाओगे तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एट इक्वेटर एंड पोल। ठीक है, तो इक्वेटर एंड पोल कैसा है, देखो बेटा। जो अर्थ होता है, अर्थ जो है एक शेप्ड है इस तरह से। अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ कैसी है, एक शेप्ड है इस तरह से। अब एक शेप्ड है तो इसमें दो एक्सिस अपन बना सकते हैं। देखो ये दो एक्सिस हमने बनाई। ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली एक्सिस है, जैसे हम ये करें कि इसको तो सेंटर को तो ओ कर देते हैं। ठीक है, सेंटर को ओ कर दिया। इसको हम कर देते हैं ए बी, और यहाँ कर देते हैं सी डी। ठीक है, तो ये जो ए बी एक्सिस जो है वो कहलाती है मेजर एक्सिस, और ये जो सी डी है ये कहलाती है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये जो होगा इसको, ये जो ए बी हॉरिजॉन्टल जो आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो तो क्या होता है, इक्वेटर होता है। ठीक है, और जो वर्टिकल पर है इसको बोलते हैं पोल। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है ए बी, ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेटर को। और जो वर्टिकल है सी डी, ये रिप्रेजेंट करेगा पोल को। ठीक है, अब अगर हम ये मान लें कि इक्वेटर पे जो रेडियस है वो क्या है, आर ई। इक्वेटर पे जो रेडियस है वो कितना है, आर ई है। ठीक है, इक्वेटर ये है इक्वेटर, और इक्वेटर पे रेडियस हम कह रहे हैं कितनी है, आर ई है। ठीक है, और पोल पे रेडियस जो है वो कितनी है, आर पी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा है पोल की रेडियस से। ठीक है, इक्वेटर पर जो रेडियस है वो ज्यादा है पोल की रेडियस से। तो हम फॉर्मूला जो हमारे पास है स्मॉल जी का, वो क्या था, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब जैसे आप अर्थ देखो, जी तो वैसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी, है ना। अब एम जो है, मान लो आप अर्थ ले रहे हो तो अर्थ का मास कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यानी 1/r²। ठीक है, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर रेडियस इंक्रीज होगी, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज हुई, आर की वैल्यू डिक्रीज हुई तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है इनका। ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर आर ई जो है, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से, तो इसका मतलब जो है उल्टा हो जाएगा। यानी इक्वेटर पर तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फैक्टर और था जो अपना रह गया था उस दिन, कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसमें एक दो आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, हाइट पर, डेप्थ पर, और एक है इक्वेटर से पोल। तो आप अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जब आप जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस में आपसे पूछा भी होगा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना है। तो ये अपना टॉपिक डन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉडी दैट वेज 1 न्यूटन एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.80 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि भाई जो वेट होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू कैसे देते हैं, वेट को डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी देते हैं। आपसे एम पूछा हुआ है तो एम इज इक्वल टू, एम इसमें क्वेश्चन कर रहा है, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई जी हो जाएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू देखो कितना, डब्ल्यू मतलब वेट, वेट कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन, तो ये तो 1 न्यूटन आ जाएगा। एंड डिवाइड बाय जी, जी कितना गिवन है आपको 9.80। ठीक है, तो इसको आप जब डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.0102 किलोग्राम। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर, जो मास आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉडी डेट वेज 1 न्यूटन एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.80 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि वेट जो होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी होता है। तो यहाँ से एम इजिकल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई जी आ जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू तो 1 न्यूटन गिवन ही है, और जी भी गिवन है 9.80। तो इसको सॉल्व करोगे आपको ऐसा आ जाएगा 0.102 किलोग्राम। So this is a answer for this question.
तो क्वेश्चन एक बार और रीड कर लेते हैं कि द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट, तो कोई प्लेनेट है, उसका मास और डायमीटर जो है, ठीक है, मास एंड डायमीटर की बात करें तो इसे मास ऑफ प्लेनेट करें अपन, तो मास ऑफ प्लेनेट क्या है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ प्लेनेट जो है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ है। इसे डायमीटर ऑफ प्लेनेट जो है वो भी ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेडियस होगी प्लेनेट की वो भी ट्वाइस ही हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ की। समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये कह रहे हैं कि भाई प्लेनेट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी। तो देखो जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये प्लेनेट के लिए लिखना चाहे तो प्लेनेट के लिए पी लगा देते हैं, ये पी लगा देते हैं कि प्लेनेट, और ये प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट के लिए लिखेंगे तो प्लेनेट के लिए क्या हो जाएगा, जी तो देखो कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है। तो मास ऑफ प्लेनेट यहाँ पर आ जाएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। तो ये तो हमने किसके लिए लिखा, प्लेनेट के लिए लिखा। अर्थ के लिए लिखे तो जी ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन आ गई। आप इनको क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। इनको क्या करें अपन, डिवाइड कर देते, तो आप डिवाइड करोगे, देखो जी ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय जी ऑफ अर्थ। तो जी ऑफ प्लेनेट क्या है, कैपिटल जी मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर इनटू यहाँ पर आ जाएगा जी मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये बन जाएगा। इस कैपिटल जी से कैपिटल जी को क्या करो, आप कैंसिल कर दो, बचा हुआ क्वेश्चन अपन इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपके पास है जी ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय जी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखो मास ऑफ प्लेनेट कितना है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ प्लेनेट क्या है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ है। ऐसे रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आपके पास ऑलरेडी ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करो तो ये 2 आ जाएगा, देन 2 2 जा 4, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू यहाँ पर भी आपके रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये सब कैंसिल हो गए, और ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्लेनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी, आधी होगी। तो इस तरह से आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आ रही है प्लेनेट पे, ऐसा प्लेनेट जिसका मास जो है अर्थ के मास का तो डबल है और उसकी रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस की डबल है या डायमीटर डबल है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Okay, so question is, if the diameter of the earth becomes half but its average density remains unchanged, then how would be the weight of an object on the surface of the earth affected? तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि जो फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल जी का अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो डेंसिटी में पूछा है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखो तो आपको डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा जी डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 और ये आ जाएगा पाई आर क्यूब। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया आपके, ठीक है। तो यह बनेगा 4/3 पाई, है ना, 4/3 पाई जी रो आर। तो ये एक्चुअली हमें ये फॉर्मूला निकालना है, हमें क्या है डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है। अब ये कह रहे हैं कि इनिशियली मान लो कि इनिशियली ये ले लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितनी है, जी1 है। तो इसको जी1 कर दो आप, और जी1 करके इसको कर दो 4/3 पाई, है ना, जी रो। अब देखो अब इन्होंने क्या कहा है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, तो डायमीटर हाफ हो रहा है इसका, यानी पहले मान लो डायमीटर D1 था, तो बाद में क्या हो गया, D2 जो हो गया, D2 इजिकल टू D1/2 हो गया। यानी कि R2 रेडियस भी हो जाएगी, R2 इजिकल टू R1/2 हो जाएगी। समझ में आई बात, यानी रेडियस हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस में है, रेडियस में। तो मान लो जब G1 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी तो रेडियस कितनी है, R1 है,
ठीक है, अब क्या करें, G2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब देखो 4/3 पाई जी रो, इनका तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जी1 कर दिया। अब जब रेडियस यानी डाया आधा हो गया, डाया आधा हो गया तो मतलब रेडियस भी आधी हो जाएगी। तो रेडियस आधी हो गई तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, G2 है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दो, G2 डिवाइड बाय G1। तो G2 डिवाइड बाय G1 करोगे, देखो बाकी तो सब कट जाएगा, यहाँ से आपके पास R2 डिवाइड बाय R1 आ जाएगा। अब R2 कितना है आपका, R2 है R1/2, और इधर भी R1 है, इस R1 से R1 कट जाएगा। तो यहाँ भी G2 इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, G1/2। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी आधी। तो G2 इजिकल टू आ जाएगा आपके पास G1/2। ठीक है, समझ में आया किस तरह से सॉल्व करोगे? तो इसमें ऐसा है कि a man can jump 6 times as high on the moon as that on the earth। यानी कोई पर्सन जो है अगर h हाइट जंप करता है कहाँ पर, अर्थ पर, तो उतना उसी उसी यानी एफर्ट से वो क्या करता है, मून पर 6 टाइम हाइट तक जंप कर पाएगा वो। ठीक है, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो कैसे जस्टिफाई करोगे, तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून की, वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिवाइड बाय 6 है। ये ध्यान रखना। ठीक है, मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/6 है अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में से अर्थ में वो जंप करता है, जैसे अर्थ में जितना एफर्ट लगा के वो जंप करता है ना, तो वो एच हाइट तक ही जंप कर पाता है। पर उतना ही एफर्ट अगर मून की सरफेस पे वो लगा रहा है तो 6 टाइम्स हायर जंप कर जाता है अर्थ के कंपैरिजन में। तो देखो इसमें क्या होगा, बोथ केसेस में जो उसके एफर्ट है वो तो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन बोथ केसेस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। यानी जो एफर्ट वो लगा रहा है ना, दोनों ही केस में एफर्ट जो है वो सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मून पर, और यहाँ पर ले लेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पर, ई मतलब अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताना जरा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो यहाँ देखो आप, mgh लिखते हैं तो m मास तो चेंज होगा ही नहीं, g यहाँ पर किसका आ जाएगा, मून का आ जाएगा, और ये मून पर जो उसने हाइट कवर करी है। ठीक है, तो mgh, इसी तरह से मास तो चेंज होगा ही नहीं, जो अर्थ पर है वही मून पे होगा। यहाँ पर g ऑफ अर्थ आ जाएगा, यहाँ पर h ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो इसे m से तो m कैंसिल हो जाएगा, आपको लिख, अब देखो ये रिलेशन देखो आप, जो रिलेशन मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये रिलेशन देखो, यहाँ पर जी ऑफ मून कितना है, जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6। तो जी ऑफ मून क्या है, जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6। देन ये हाइट ऑफ मून आ जाएगी, मून पर जितनी हाइट है। नाउ जी ऑफ अर्थ एंड ये हाइट ऑन अर्थ। तो देखो ये कैंसिल हो गए ये दोनों। ठीक है, यहाँ से मून पर जो वो हाइट कवर करेगा वो कितनी आ रही है, 6 टाइम्स ऑफ हाइट और जंप। ठीक है, ऑन द अर्थ। तो 6 टाइम्स आ गया, तो यही कह रहे थे, मैन कैन जंप 6 टाइम्स एज हाई ऑन द मून एज डेट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर अगर वो कितना जंप, कितनी हाइट जंप करता है, एच ई करता है, तो मून पर देखो वो उसका 6 टाइम कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन गिवन है आपको, द रेडियस ऑफ टू प्लेनेट्स। तो दो प्लेनेट्स से उनकी रेडियस दे रखी है R and 2R। तो देखो आप, पहला जो प्लेनेट है, मान लो उसकी रेडियस आपने डिनोट कर दी R1 से। तो R1 इजिकल टू, तो R दे रखी है आपको पहले प्लेनेट के लिए, और सेकंड प्लेनेट के लिए R2 इजिकल टू की दे रखा है 2R। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, द रेडियस ऑफ टू प्लेनेट्स आर R and 2R रेस्पेक्टिवली। तो मान लो जो प्लेनेट्स हैं उनकी रेडियस है R1 एंड R2। तो R1 तो R हो गई, और R2 कितना है, 2R है। ऐसे जो डेंसिटी है, पहला वाला जो प्लेनेट है, फर्स्ट प्लेनेट है, उसकी डेंसिटी जो है वो रो हो जाएगी, और सेकंड जो प्लेनेट है उसकी डेंसिटी हो जाएगी रो/2। अब ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब वो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि रेशो फाइंड आउट करो उनके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है।
अब इसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रहा है और आर चेंज हो रहा है। तो ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मान लो पहला वाला प्लेनेट है, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, G1 है। दूसरा वाला प्लेनेट है, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, G2 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/3 पाई जी। और पहले वाले के लिए रो 1 लिख देना और इसको R1 कर देना। समझ में आ रही है बात? फिर करोगे डिवाइड, अब डिवाइड करोगे तो 4/3 पाई जी, ये हो जाएगा रो 2 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे पूरे, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखो रो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो रो 1 की वैल्यू क्या है, रो है। R1 की वैल्यू कितनी है, आर है, तो R1 की वैल्यू आर रख दो। आगे सॉल्व करो, रो 2 की वैल्यू कितनी है, रो/2, तो ये रो/2 आ गया। और R2 की वैल्यू देखो 2R, तो R2 की वैल्यू 2R पुट करो। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो कितना बचा आपके पास, 1/1। 1/1 का मतलब जो रेशो आएगा, यानी G1 और रेशो G2, G1 G2 का रेशो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर बनेगा आपका 1:1 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि आ बॉडी वेज 90 kgf ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पर उसका जो वेट है वो दे रखा है आपको 90 kgf। kgf का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स। ठीक है, kgf मतलब होता है किलोग्राम फोर्स, ये यूनिट होती है फोर्स की। ठीक है ना। और ये अर्थ पर दे रखा है ना, हाउ मच विल इट वे ऑन द, अच्छा ये कह रहे हैं मार्स पर बताओ। मार्स के लिए अपन WM लिख लेते हैं। तो मार्स पर जो होगा, मार्स पर इसका वेट क्या होगा, m इंटू जी ऑफ मार्स आ जाएगा। यही होगा। अर्थ पर क्या होगा, अर्थ पर क्या होगा, m एंड जी ऑन अर्थ। तो ये बात थोड़ी समझना, वेट का फॉर्मूला जो होता है वो W=mg होता है। तो mg जब आप लगाओगे तो मास क्या होता है, मास चेंज नहीं होता। मास जो होता है बॉडी का वो सेम रहता है, किसी भी प्लेनेट पे आप जाओ। अर्थ पर जो मास होगा वही किसी और प्लेनेट पे भी मास होगा, बॉडी का मास चेंज नहीं होता है। क्या चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है। वेट क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि जी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम, आप ध्यान से समझना बात को, कि अगर हम यहाँ पर क्या निकाल लें, जी ऑफ मून निकाल लें। ठीक है, 40 किलोग्राम, किलोग्राम, हाँ मास अभी नहीं निकाल रहे अपन, अभी आप समझो, हमें तो वेट निकालना है। हाँ 40 किलोग्राम फोर्स kgf आएगा। ठीक है, तो देखो जी ऑफ अर्थ, आप यहाँ देखो जी ऑफ अर्थ जो है, जी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या है, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ऐसे जी ऑफ मार्स अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, कैपिटल जी मास ऑफ मार्स एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। और अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, जी ऑफ मार्स डिवाइड बाय जी ऑफ अर्थ, तो देखो जी ऑफ मार्स तो क्या, जी मास, मार्स का मास डिवाइड बाय उसकी रेडियस का स्क्वायर। और यहाँ पर अर्थ के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो देखो इस जी से तो ये जी कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, मास ऑफ मार्स जो दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, जो मास ऑफ मार्स है वो क्या है, 1/9 है मास ऑफ अर्थ का। और इसी तरह से जो रेडियस ऑफ मार्स है वो 1 बाय कितना है, 1/2 दे रखा है। 1/2 दे रखा है ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप ये वैल्यू यहाँ रख दो। मास ऑफ मार्स कितना है, 1/9, 1/9 मास ऑफ अर्थ आ जाएगा यहाँ पे। और ये इधर ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये इंटू कर दो आप, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। आगे इसको सॉल्व करोगे, देखो ये तो आपका 1/9 हो गया। 1/9 मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, देन इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या निकल के आएगा, 4/9। यानी कि मून, मार्स पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 4/9 टाइम्स है किसके, अर्थ के। ठीक है, अब इसमें क्या करो, मास का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो mgm, और इधर क्या क्या हो जाएगा, 4/9 mg ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप देखो, आप ये क्या, mgm क्या है, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अ मार्स। mgm क्या है, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मार्स, तो ये आ जाएगा wm। ठीक है, 4/9 इंटू, अब ये क्या है, mge, mge कितना है, 90। देखो इधर
एम जी कितना दे रखा है आपको, 90 दे रखा है ना, वेट ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर 90 रख दो आप। ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 10 4 40 आ जाएगा, तो 40 kgf आंसर बनेगा इसका। 40 kgf इज करेक्ट आंसर। ओके